डीलर्स मार्जिन 6% करने का मुतालबा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 22 जुलाई को पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। डीलर्स मार्जिन बढ़ाने का वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। महंगी बिजली, कम अज कम उजरत में इजाफा और कारोबारी अखराजात बढ़ चुके हैं। स्मगलिंग के बायस पेट्रोलियम डीलर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे लिए काम करना मुश्किल हो गया। हुकूमत हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। हम किसी को तंग नहीं करना चाहते और ना ही जलाओ घिराव पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने मई के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों पर होगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही मार दिया, ऊपर से बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो गया। वजारत खजाना का अवाम पर मजीद बोझ डालने का फैसला। बिजली के बिलों में रेटियो फीस भी आयद करने का फैसला कर लिया गया। ₹15 रेटियो फीस वसूल करने की समरी तैयार। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक रकम रेटियो मुलाजमीन की तनख्वाह पर खर्च होगी। महकमा खुराक जखीरा अंदोजों को नकेल डालने में नाकाम। ओपन मार्केट में गंदुम की कीमत ₹50 बढ़ गई। फीमन गंदुम की कीमत ₹4750 तक पहुंच चुकी है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत ₹2900 से तजावुज कर गई। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला ₹2920 तक फरोख्त होने लगा। 10 किलो आटे के थैले की कीमत ₹1450 हो गई। हुकूमती दावे सिर्फ बातों तक महदूद। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की दस्तियाबी यकीनी ना बनाई जा सकी। रेलवे हेडक्वार्टर्स यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब। अवाम घंटों इंतजार के बावजूद खाली हाथ वापस लौटने लगे। अमरीकी करेंसी की उड़ान न थम सकी। डॉलर की कदर में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.20 महंगा। $1 ₹285 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹293 तक ट्रेड होने लगा। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से अवाम परेशान। सरकारी नरखों में 7 सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। मुनाफाखोर भी अवाम को लूटने से बाज न आए। अदरक 1100, लहसुन ₹520 फी किलो तक बिकने लगा। मेथी 300, आलू 100, पालक ₹90 किलो तक फरोख्त होने लगा। फल भी बदस्तूर महंगे। लीची 420, अंगूर 400, आलू बुखारा ₹360 किलो तक फरोख्त। आम भी आम आदमी की पहुंच से दूर। 1 किलो आम ₹250 तक दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत सस्ती होकर भी महंगी। चिकन की कीमत में ₹8 कमी। मुर्गी का गोश्त ₹575 से सस्ता होकर ₹567 किलो हो गया। अंडों की कीमतें इस्तेहकाम के साथ फी दर्जन अंडों की कीमत ₹257 मुकर्रर। थोक मार्केट में चीनी की कीमत में ₹4 फी किलो कमी कर दी गई। चीनी डीलर्स के मुताबिक चीनी की फी किलो कीमत 141 से कम होकर ₹137 तक आ गई। 2 रोज में थोक मार्केट में चीनी की कीमत ₹7 तक कम हुई। परचून मार्केट में चीनी ताहाल ₹150 किलो तक दस्तयाब। लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया ने 1 साल के लिए ठेकों की नीलामी कर दी। कार पार्किंग की नीलामी ₹1,51,00,000 में की गई। पेट फोटोग्राफी की नीलामी ₹1,29,00,000 में की गई है। बच्चों के खिलौनों की दुकान की नीलामी ₹27,00,000 में की गई। लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया ने टिकट की कीमत में ₹10 इजाफा कर दिया। बच्चों की टिकट ₹40 से 50 और बड़ों की टिकट ₹70 से ₹80 कर दी गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शिमला पहाड़ी, इकबाल टाउन, समनाबाद, जौहर टाउन, जेलोट में तेज़ बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश करतबा चौक में 28 और समनाबाद में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 24 घंटे में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। MD वासा गुफरान अहमद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आप का जायजा लिया। लाहौर में 5 जुलाई को इतनी बारिश नहीं हुई कि 30 साला रिकॉर्ड टूट गया हो। वासा के पास रिकॉर्ड मौजूद है, ना ही बारिश चेक करने वाले आलात दुरुस्त हैं। महकमा मौसमियात ने वासा की बारिश चेकिंग पर सवाल उठा दिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने कहा कि जुलाई 1980 में
24 घंटों में एयरपोर्ट्स पर 332.5 मिलीमीटर बारिश हुई। 43 बरस कबल होने वाली बारिश का अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूट सका। हमारे पास शहर में बारिश का 200 साल पुराना रिकॉर्ड मौजूद है। 5 जुलाई की बारिश ने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ा। वासा अपने मौक़िफ़ पर कायम। MD वासा का कहना है लक्ष्मी चौक में 8 घंटे 30 मिनट में 291 मिलीमीटर बारिश हुई। MD वासा ने महकमा मौसमियात की इस्तेदाद कार पर भी सवाल उठा दिया। कहा महकमा मौसमियात के पास बारिश मापने के सिर्फ 2 गैजेस हैं और हमारे पास 18 गैजेस हैं। वासा हुकाम ने गुज़श्ता 30 साल के अदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया। नुसरत शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान भी बरी। इश्तिहारी राबिया इमरान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत के जज कमरुल-ज़मान ने महफूज फैसला सुना दिया। नून लीग के कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई। नून लीगी कारकुनान ने एहतसाब अदालत के बाहर मिठाइयाँ तकसीम की। बदकिस्मती से पाकिस्तान के बजाय एक शख्स को रेड लाइन बना दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म अदालतों से भाग रहे हैं। उन्हें कान से पकड़कर अदालतों में पेश करना होगा। 9 मई के वाक़यात पर दिली दुखी है। इन वाक़यात में नुकसान नौजवानों का हुआ जो जेलों में है। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान के साथ है। इन्हें झूठ और सच में फ़र्क करना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी का गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन कैंट में सेमिनार से खिताब। 9 मई को जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 31 जुलाई तक तोसी कर दी। उमर सरफराज चीमा, खदीजा शाह, एजाज चौधरी समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 3 अगस्त तक तोसी। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सरवर रोड, थाना गुलबर्ग और थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज है। चौधरी परवेज इलाही की नज़रबंदी और कैंप जेल से मुंतकली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद कर दिया। अब हाई कोर्ट का निगरान पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जवाब तलब। चेयरमैन PCB की तैनाती का अलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत। गर्मियों की छुट्टियों में ये केस कैसे लग गया? इस मामले पर कोई इमरजेंसी नहीं, केस की समाअत नहीं हो सकती। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। हाईकोर्ट ने समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। PCB के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद की बरतरफी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई का केस। आपको इसमें जल्दी क्या है? PCB ने निज़ाम चलाने के लिए अबूरी कमेटी बनाई है। राना साहब, आप ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। जब भी PCB इलेक्शन हुए तो आप ही कराएंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। हाई कोर्ट ने दरखास्त पर PCB को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 16वीं बार तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार को 31 जुलाई को 11 बजे तलब किया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात समेत दीगर केस ज़ेर तफ्तीश हैं। वासा लाहौर के सार्फिन को अब घर बैठे बिल जमा करवाने की सहूलत मिलेगी। डिजिटल बैंकिंग से वासा लाहौर के सार्फिन 1 क्लिक पर बिल जमा करवा सकेंगे। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास वेबसाइट और QR कोड के जरिए बिल कलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का 2 अरब 89 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह पर 30% और पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 74 करोड़ रुपए मंजूर। नॉन सैलरी बजट की मद में 11 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। यूटिलिटी बिल और POL चार्जेस की मद में 29 मिलियन मुख्तस। लेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुलाजमीन के लिए 1 तनख्वाह बतौर बोनस की मंजूरी दे दी। लेस्को के ग्रेड 1 से 15 तक मुलाजमीन को 1 तनख्वाह बतौर बोनस दी जाएगी।
ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफे की भी मंजूरी दे दी गई। माली साल 2022-23 में बजट के इस्तेमाल का मामला। गुज़श्ता माली साल में मंजूर शुदा बजट को मुकम्मल इस्तेमाल न किया जा सका। बजट में मंजूर शुदा स्कीमों को मुकम्मल करने में मुबैना कोताही बरती गई। 1 अरब 53 करोड़ के बजट में 89 करोड़ 16 लाख रुपए इस्तेमाल किए गए। शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने का मिशन भी गुज़श्ता माली साल में नज़रअंदाज हुआ। तनख्वाहें और अलाउंस बढ़ाने का मुतालबा। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन का तीसरे रोज़ भी एहतजाज। मुलाजमीन की यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है वफाक की तजवीज़ के मुताबिक तनख्वाहें और अलाउंस बढ़ाए जाएँ। निगरान वज़ीर आला और वाइस चांसलर फौरी हमारे मुतालबात माने, मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। एमएओ कॉलेज की प्रिंसिपल और गवर्नमेंट मुलाजमीन आमने सामने। एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्तें दे दी। इंचार्ज प्रिंसिपल आलिया रहमान को अगीगा कायदीन को हब से बेजा में रखने पर बरतरफ किया गया, जबकि इस हवाले से अगीगा इजलास में करारदाद मंजूर की गई। मुलाजमीन बगैर इजाज़त कॉलेज में दाखिल हुए और इदारे की इमारत को इस्तेमाल किया। इंचार्ज प्रिंसिपल आलिया रहमान ने भी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को ख़त लिख दिया। प्रिंसिपल्स की तैनाती के लिए अहलियत का मेयार फिर तब्दील कर दिया गया। तैनाती के लिए तालीमी काबिलियत के 20 नंबर्स होंगे, एमफिल के लिए 3 नंबर्स और पीएचडी के लिए 7 नंबर्स। गुज़श्ता 5 सालों की सालाना खुफिया रिपोर्ट्स भी देखी जाएंगी। वागा जोन के कंट्रोल्ड एरियाज में 141 गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ। गैर कानूनी तामीरात से खजाने को 10 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। गैर कानूनी तामीरात कराने में एमएओ प्लानिंग वागा जोन बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स मुलव्वस निकले। फैसला साजी करने वाले अफसरान ने चुप साध ली। सूबाई दारुल हुकूमत की 18 सड़कों की इस्तेदाद कार कम पड़ गई। 18 मरकजी शाहराहों की रीमॉडलिंग न होने से सड़कों पर लोड बढ़ गया। सड़कों के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की सलाहियत गाड़ियों की तादाद से कम है। ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक स्टडी ने कई इंकशाफात कर दिए। आम शहरी हो या कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार, कानून सबके लिए बराबर है। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम के दौरान अब तक 109 पुलिस मुलाजमीन को चालान टिकट्स जारी। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम पर सख्त क्रैकडाउन पर डॉक्टर्स का इजहार तशक्कुर। हेड इंजरी के केसेस में वाज़े कमी। सीटीओ का कहना है कि 95% शहरियों का हेलमेट मुहिम की पासदारी करना खुशाइंद है। CIA पुलिस की इन्वेस्टिगेशन विंग से मुकम्मल तौर पर अलहदा कर दिया गया। IG पंजाब ने DIG CIA की सीट की मंजूरी दे दी। SSP CIA की सीट को अपग्रेड करके DIG CIA कर दिया गया। DIG CIA के मातहत 4 SPs और 12 DSPs होंगे। SPA VLS भी DIG CIA के मातहत होगा। IG पंजाब ने 11 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। CIA की नई सीटों पर अफसरान की तैनाती कर दी गई। फुरकान बिलाल को SP CIA नॉर्थ लाहौर तैनात कर दिया गया। इमरान करामत SP एडमिन और आफ्ताब अहमद SP साउथ CIA लाहौर तैनात। मोहम्मद फ़हीम जफ़र को DSP लीगल CIA लाहौर लगा दिया। ज़ेरे तरबियत अफसरान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। वफ्द को पंजाब पुलिस की वर्किंग और पेशा वराना अमूर बारे आगाही दी गई। ज़ेरे तरबियत अफसरान की IG पंजाब से भी मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ज़ेरे तरबियत अफसरान के पूछे गए सवालात के जवाब दिए। दौरे के अख्ताम पर IG पंजाब ने वफ्द की सरबराह और दीगर अफसरान को यादगारी शील्ड्स भी दी। मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। सिक्योरिटी इंतजामात के लिए इंतजामिया पुलिस को मुकम्मल मुआवनत फराहम करे। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए प्लान तैयार रखें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। जाहिद अख्तर जमान की गिरा फरोशी रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को मुतहर्रिक रहने की हिदायत।
डेप्यूटी कमिश्नर राफिया हैदर का कसरे बतूल इमाम बारगाह शादमान का दौरा। डीसी लाहौर ने जुलूस और मजालिस के मुंतजमीन से मुलाकात की। राफिया हैदर का कहना था जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पहुंचेगा। जुलूस के रूट पर पैच वर्क लाइटिंग की तनसीब का काम जारी है। लाहौर पुलिस ने मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान कायम रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। सरबरा लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक अमियाना कहते हैं मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। जुलूस के रूट्स की सिक्योरिटी कैमरों से 24 घंटे मॉनिटर की जाएगी। मजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम किया गया है। पंजाब पुलिस और निजी तंजीम के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। IG पंजाब और निजी तंजीम के सदर ने MOU पर दस्तखत किए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं निजी तंजीम कुव्वत समाज से मुतासरा बच्चों को जदीद आलात फराहम करेगी। निजी तंजीम पुलिस मुलाजमीन के 12 साल से कम उम्र बच्चों की फ्री ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग करेगी। और बच्चों से हरासगी के वाक़यात में इजाफा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने खुसूसी आगाही मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। तमाम 48,000 स्कूल सरबराहान को खुसूसी हिदायत जारी। आगाही मुहिम 25 जुलाई से शुरू की जाएगी।